बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने आने की ज़हमत दी। दो तीन चीज़ें थीं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको पता होगा कि कुछ हफ़्ते कबल सीटीडी का एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें कुछ एमक्यूएम अल्ताफ़ ग्रुप के कारकुनान पकड़े गए थे जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। पकड़े गए वो कराची से थे। उनने अपने इंकशाफात में कुछ बातें बताई थीं जिसमें उनकी रॉ की ट्रेनिंग और इंडिया जाने की तरतीब थी, और उन्होंने कुछ एम क्यू एम के जो साबका लीडर थे, सरपरस्त थे, उनके नाम भी लिए थे। उस इंफॉर्मेशन पर सीटीडी मीरपुर ख़ास ने एक मज़ीद ऑपरेशन चलाया जिसमें कुछ मज़ीद गिरफ़्तारियाँ कल रात हुई हैं, और वहाँ मीरपुर ख़ास के ही इलाके से कुछ रिकवरी हुई है भारी मकदार में असले की। और ये थोड़ा सा मैं आपको इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ कि जो इन मुल्ज़िमान के ये जो दोनों सेट्स ऑफ मुल्ज़िमान हैं जो पहले भी गिरफ़्तार हुए और जो बाद में भी हुए हैं, उनके इंकशाफात के मुताबिक सन 1998 से लेकर 2002-2003 तक एम क्यू एम, जो उस ज़माने में एम क्यू एम अल्ताफ़ ग्रुप था, उसकी एक अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसी थी कि इंटीरियर सिंध और कुछ ए पी एम एस ओ के लड़कों को बाकायदगी से इंडिया ट्रेनिंग के लिए भेजना। जो बंदे हमने कल मीरपुर ख़ास से गिरफ़्तार कर किए हैं, वो भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उसी पीरियड में वो लोग इंडिया गए। वहाँ उन्होंने तकरीबन कुछ 1.5 साल का अरसा इंडिया में गुजारा। इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, दिल्ली में, भूज में, जोधपुर में उन्होंने टाइम गुजारा। वहाँ उनको असले की ट्रेनिंग मिली, वहाँ उनको इवन काउंटर सर्वेलेंस की ट्रेनिंग मिली, ऊँट सवारी की ट्रेनिंग मिली, क्योंकि इसका मकसद ये था कि जो मीरपुर ख़ास उमरकोट का जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से चीज़ें पार आसानी से असला और अदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बॉर्डर पार आसानी से कराने की उनको सलाहियत हो, और ये एक किस्म के स्लीपर सेल के तौर पर काम करें। इसमें ख़ास तौर पर, बल्कि मैं अपनी ब्रीफिंग यहाँ रोक कर आपको छोटी सी क्लिप सुनाना चाहूँगा, जो कि एक जो कल सस्पेक्ट गिरफ़्तार हुआ है उसने जो इंकशाफात किए हैं, वो अगर आप क्लिप चला दो तो बाकी उसके बाद एक ही क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, अगर आप थोड़ी तो मेरे पास जॉब से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे थे और उनके साथ में और भी थे। अरे वासिल जलील को मैं नहीं जानता था, ये तो बाद में पता चला जब मेरे को तयजुर तलब किया गया कि फ़ोन आया वासिल जलील से मुलाकात करनी है, जब मुझे पता चला कि ये वासिल जलील नाम है। फिर तो खैर खैरियत मालूम की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है बहुत मेहनती कारकुन हैं और काफ़ी लगन से काम करते हैं, आप ऐसे करें कि मैं आपको कॉल करूँगा, आप ये वासिल नाम वगैरह लिखने के लिए। ठीक 3 दिन के बाद दोबारा कारकुन आया तो भी आपको जोन पे बुलाया। मैं जोन को पूछा, बोलो भाई आप एक काम करें, आप कराची चले जाएं। हम कराची बुलाया गया और वासिल जलील आपको बुलाया। खुशहाल में बैठ के बात की, बातचीत करते रहे। तो जब भी उन्होंने आपको जो है अच्छे होने पे जाना चाहिए, आप जैसा मेहनती कारकुन ही अच्छे होने पे जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन बात ये भाई कि कैसे जाएंगे? बोले ये काम हमारा है, हम आपको रहेंगे पास। वो आपकी तबीयत तरीके की सोबत में, लेकिन अल्लाह की करके सीखी आपको किसका ये लगानी मुझे बोला भाई वो आपको चला कि कराची रवाना हो गया। बस मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला भाई डॉक्यूमेंट्स लाए, बिल्कुल लेके आए। उन्होंने लिया, चाय मंगा के पिलाई, पिलाया थोड़ी देर। तो ठीक है आप जाएं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बुलाया कि भी आपको जोन पे बुलाया है। वहाँ उन्होंने बोला कि आप ये नहीं तो कुछ थोड़ा कुछ सामान वामान अपने साथ खाने पीने का रख दीजिएगा, आपको बुलाया। बोला ठीक है, मैं चला गया। बस से जल्दी मुझे बोला कि ऊपर आप जाएं, आराम करें, एम पी हासिल इशारे इशारे करे बहुत ये क्लिप जो है हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। इसमें बेसिक जो चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये हमने उसका, अगली स्लाइड पर चलो, अगली स्लाइड पर ये थोड़ा सा हमने इसका वाजे करने के लिए एक ऑर्गेनोग्राम सा बनाया है। जो भी अभी तक हमने गिरफ्तारियां की हैं उसमें दो चीज़ें सामने आई हैं कि दो एम क्यू एम के, ज़ाहिर बात है तीसरा अल्ताफ़ हुसैन के अलावा दो की लीडर थे। इसमें एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासिल जलील।
जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि हमने अनीस एडवोकेट को 2 दफ़ा CTD में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था और शामिल तफ्तीश भी किया था। उसमें जो अनीस एडवोकेट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कहना चाहिए सबूत या जो उसके ख़िलाफ़ एक एलिगेशन है वो ये है कि जो एक हमने पहले लड़का गिरफ़्तार किया था नईम, उसने ये इंकशाफ किया था कि अनीस एडवोकेट ने उसको 2001-2002 में तेहरान ईरान बुलाकर बाकायदगी से इंस्ट्रक्शन दी कि आप लड़के जमा करो अंदरून सिंध के इंडिया भेजने के लिए। और कुछ मज़ीद भी डिटेल्स जब हमने अनीस एडवोकेट का पासपोर्ट सीज़ किया और उसके मोबाइल फ़ोन्स की फोरेंसिक्स की हैं, तो उसमें कुछ हमें मज़ीद शवाहिद मिले हैं और हम उनको फिर तलब करेंगे अगले एक आध दिन में। कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं जो कि मशकूक लग रही हैं, उस पर भी हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन बेसिक इनका जो एक किस्म का नेटवर्क था वो ये दो जो लीडर्स हैं ख़ास तौर पर चला रहे थे। और उसके अलावा जो कल रात की कार्रवाई मीरपुर ख़ास में हुई है उसमें जैसे मैंने कहा भारी मिकदार में असला मिला है, जिसमें असले की तस्वीर दिखाना प्लीज़, वो चलाते रहो। जिसमें जो सबसे की चीज़ है वो है डशूका एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो कि डिसअसेंबल करके पाइप में सील करके पड़ी हुई थी। और ये खैर वो तो हमने इंटरनेट से उसकी जो असेंबल्ड तस्वीर है वो ली है, लेकिन ये उसके अलावा SMGs और ग्रेनेड भी मिले हैं। तो ये कार्रवाई थी।